हेलो एवरीवन। एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है आपके सामने। किसी ने आज तक इसको डिस्कस नहीं किया है। टॉपिक है, क्या सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ एग्जाम के अंदर रेप्लिकेट होते हैं या नहीं होते हैं। क्या हमें सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हुए सीएसएफ एग्जाम को भी सोल्व करना चाहिए, सीएफएफ एग्जाम के क्वेश्चन हमें देखने चाहिए, उसका ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर यहीं पे है। शुरुआत में ही आंसर दे देता हूं, बाद में आप पूरी वीडियो को देख के टॉपिक एनालाइज कर सकते हो। आंसर इज यस, यू नीड टू कवर सीएसएफ एसीएलडी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली द पेपर 2। पेपर 1 के भी रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन पेपर 2 के तो आपको मैं दिखा सकता हूं थोड़ा सा रिफ्रेश करके ही सेम थीम के क्वेश्चन सीपीएफ एग्जाम में पूछे। एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएफ एसीएलडीसी सीपीएफ एग्जाम के क्वेश्चन भी पेपर 2 के सीएसएफ एलडीसी में पूछे जाते हैं। बस चैलेंज ये है, जहां पे सीएसएफ एलडीसी एग्जाम के अंदर आपको 500 वर्ड में एक टॉपिक लिखना पड़ता है, सीपीएफ एग्जाम में आपको 300 वर्ड के 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं और पूरी पिक्चर आपको पेंट करनी पड़ती है 300 वर्ड में। दैट इज अ बिगर चैलेंज। 500 वर्ड लिखना बड़ा चैलेंज नहीं है। 500 वर्ड में आपको ज्यादा स्कोप है उसकी सारी डायमेंशंस को टच करना, उसमें सारे एस्पेक्ट जो होते हैं ऐसे राइटिंग के, इंट्रोडक्शन से लेके मेन बॉडी से लेके कंक्लूजन से लेके, वो सारे आसानी से कवर हो जाते हैं सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर पूछे गए थे और सीएपीएफ एग्जाम के अंदर भी आए हैं। वो क्वेश्चन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे सीएसएफ एसी 2024। 10 मार्च को ये एग्जाम हुआ था और इसमें ध्यान से देखिए। सबसे पहले टॉपिक मैं आपको बोलूंगा, टॉपिक नंबर डी देखिए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। यही क्वेश्चन सीएपीएफ एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, इंडिया एज एन एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइमर है, जिसको ये लगता है कि सर ये तो क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है रिपीटर्स के लिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जिसमें थोड़ा सा दिमाग है वो ही मेरी वीडियो देखिए। हालांकि यहाँ पे अगर कोई प्रेडिक्शन करने आता है कि नंबर ऑफ टॉपिक मेरी टेस्ट सीरीज से ये आए हैं वो आए हैं, वो हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे फैक्ट, स्टैटिक्स, ट्रेंड, इन चीजों पे हाई ऑर्डर थिंकिंग की जाती है। तो मेरा ये मानना है, जो सीएपीएफ एसी 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था, इंडिया एज एन एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वही क्वेश्चन है जो सीएपीएफ 2024 के अंदर पूछा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज ए ग्लोबल पावर। यही क्वेश्चन है रीफ्रेज करके, सेम आइडिया रीफ्रेज करके यहाँ पे पूछा गया। एक क्वेश्चन आपको मैंने ये दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ये भी आपका सीएसएफ एसी एग्जाम 2024 के अंदर ही पूछा गया था और यही टॉपिक आपका सीएपीएफ एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। बहुत पहले पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूं। लुक इट केयरफुली। टॉपिक नंबर डी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोपिंग विद द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए। यही क्वेश्चन सीएपीएफ 2012 के अंदर पूछा गया है पेपर 2 में, और यही क्वेश्चन आपका सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर पूछा गया है। अंडरस्टैंड दिस। जो पुराने क्वेश्चन है सीएपीएफ के, वो सीएसएफ एलडीसी में रिपीट हो रहे हैं। जो सीएसएफ एलडीसी के पुराने क्वेश्चन है वो सीएपीएफ एसी के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो अंडरस्टैंड, दोनों एग्जाम साल में एक ही बार होते हैं, एजेंसी भी एक ही है कंडक्ट कराने की, पोस्ट भी एक ही है। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया, कोई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इन क्वेश्चंस पे लिखने का आप में दम चाहिए एटलीस्ट। काफी लोग मेरे सामने मुझे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं जो किसी टेस्ट सीरीज के होंगे, मैं उनको एंटरटेन नहीं करता। अगर किसी को सच में ही इवैल्यूएशन चाहिए, ट्राई टू राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी या वो सिविल सर्विस एग्जाम के भी हो, वो लिखिए। उसी से आप एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ पाओगे, उसी से उनकी साइकोलॉजी, उसी से यूपीएससी का ट्रेंड समझ पाओगे। आप बेसिक चीजों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको डेफर करते रहते हो कि लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पेपर के कुछ महीने पहले या फिर 1 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इतने टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। जो जरूरी चीजें हैं सबसे पहले उसी को एड्रेस कीजिए, उसी को प्रिपरेशन का अपना बेसिक बनाइए। एक और जरूरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे। टॉपिक नंबर 1 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ये जो टॉपिक है बहुत पहले ही हमने प्रिडिक्ट किया था। अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ कमर्शियल सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई कमर्शियल सेशन नहीं है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, बट मैं यहाँ पे आइडिया प्रमोशन जरूर आया हूँ। इफ यू लुक एट दिस टेलीग्राम ग्रुप, मैं अगर आपको यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप दिखाऊं ध्यान से, तो वी हैव प्रेडिक्टेड ऑलरेडी 1 मार्च 2024 एक न्यूज का हमने रेफरेंस लिया था, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट डेंजरस।
देखिए दोनों एस्पेक्ट हमने इसमें डिस्कस किए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेंजरस नहीं है। हमारे यहाँ पे इंडिया में बिल गेट्स आए थे उस टाइम पे, तो इस न्यूज को हमने बेसिस मानते हुए वी प्रेडिक्टेड ए टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट डेंजरस, अंडरस्टैंड दिस। उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने 22 फरवरी 2024 को ही प्रेडिक्ट करा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस। और इसके साथ ही तीसरा आप देखोगे द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प ह्यूमैनिटी, 7 फरवरी 2024 को ये टॉपिक जो है प्रेडिक्ट किया गया था। नाउ अंडरस्टैंड दिस। उसके साथ ही अगर आप यहां पे देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका इस पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी है, सारी चीजें हमने इस पे बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च बेसिस पे इस पे काम किया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, ये चीजें बताने के पीछे रीजन है, लॉजिक है, फैक्ट है कि उसी चीजों को पढ़िए जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। वो कैसे आप रेफरेंस निकालोगे, या तो आपका ट्यूटर या फिर मेंटर इस हिसाब से आपको ट्रेन करता हो कि सच में वो रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो ब्लाइंडली कोई भी चीजें मत कीजिए, ब्लाइंडली मत पढ़िए, टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो आर्टिकल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, इसमें 2 कीवर्ड आपके सामने है। अब ब्लेसिंग, जो कि ये क्या होगा, हेल्प करेगा ह्यूमैनिटी को, दूसरा कर्स मतलब इट कैन बी डेंजरस। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने थे और मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाई चांसेस है सीएपीएफ में दिस ईयर कि ये टॉपिक आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग पे आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर ऑफ ए बेन देन बून। ये आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है सीएपीएफ 2024 के अंदर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। तो वो आइडिया क्लियर हो गया आपके सामने जो मैंने आपको दिखाना चाहा था कि पेपर टू टेलीग्राम डेडिकेटेडली, जो कि सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वो न्यूज इसके अंदर पोस्ट की जाती है, ठीक है। सो आइडिया इज बेसिकली डिलीवर टू यू। नाउ सी, अब हम देखेंगे सीएसएफ एलडीसी 2023 के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या वो सीएपीएफ एसी 2023 के अंदर रेप्लिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2023 के अंदर सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड द फोर्थ टॉपिक देखिए, सेकंड भी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट डायरेक्टली हम फोर्थ टॉपिक पे आते हैं। डू वी नीड जेंडर इक्विटी इन द डिफेंस सर्विसेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्या हमें जेंडर इक्विटी डिफेंस सर्विसेज के अंदर चाहिए नहीं चाहिए। और इसके साथ एक क्वेश्चन था आपका, एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज। ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक टू सम एक्सटेंड जो सीएपीएफ एसी के अंदर ये टॉपिक पूछा गया है, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, सेम टॉपिक ही यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ है। डू वी नीड जेंडर इक्विटी इन द डिफेंस सर्विसेज, मोर ऑफ अ लेस। एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, यस नो डाउट, वीमेन्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे वेन्यूज ये ओपन कर देगा। बट एट द सेम टाइम ये एग्जामिनर ने दूसरी तरीके से पूछा है, डू वी नीड जेंडर इक्विटी इन द डिफेंस सर्विसेज, क्या चाहिए नहीं चाहिए। अगर दी जेंडर इक्विटी डिफेंस सर्विसेज के अंदर तो उसके क्या रिपरकशन होंगे, अगर नहीं दी तो क्या रिपरकशन होंगे। नाउ सीएसएफ एसी एलडीसी 2022 के अंदर टॉपिक देखिए ध्यान से। इन दिस एग्जाम फोकस ऑन द टॉपिक नंबर बी, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन करियर डेवलपमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन करियर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। सीएपीएफ एग्जाम के अंदर भी ये रिपीट हुआ है, किस साल हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। दिस टॉपिक इज बेसिकली रिपीटेड इन सीएपीएफ एसी 2010, 2010 के अंदर ये हुआ था, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन करियर डेवलपमेंट इन वेयर, ये करियर डेवलपमेंट यहाँ पे इनफर्ड मीनिंग इसका मेनली डिफेंस सर्विसेज के अंदर ही है या फिर पुलिस फोर्सेस के अंदर है सॉफ्ट स्किल। और इसके ऊपर भी प्रेडिक्टेड है बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखोगे सॉफ्ट स्किल्स की क्या जरूरत होती है करियर डेवलपमेंट के अंदर, ये हमने पेपर टू टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने डाली है। नाउ अंडरस्टैंड, प्रीवियस न्यूज रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल या फिर पुलिस रिफॉर्म एक क्लिक से ही आपके पास आ सकती है। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, लुक एट दिस टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे वी हैव शेयर्ड अ न्यूज, रिसेंट न्यूज है 9 मार्च की, इसमें पुलिस रिफॉर्म के ऊपर हमने बात की है। नाउ ये जो न्यूज है, दिस न्यूज इज अबाउट दिल्ली पुलिस ऑफिसर किक्स अ मैन हु वाज ऑफरिंग अ नमाज। यहाँ पे हमने सीएपीएफ प्रीवियस क्वेश्चन को भी मेंशन किया है साथ में, एट द सेम टाइम सीएसएफ एलडीसी प्रीवियस क्वेश्चन को भी मेंशन किया है। नोवेयर यू विल फाइंड कि प्रीवियस क्वेश्चन से करंट अफेयर्स की न्यूज को रिलेट करके आपको फीड किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट विल सेव हेल ऑफ योर टाइम। दूसरी न्यूज एट द सेम टाइम व्हेन यू सी कि पुलिसिंग शुड नॉट बी टेलर टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, दिस इज अ कमेंट मेड बाय है ना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने कमेंट मेड किया है। और इसके साथ आप देखोगे देयर आर सर्टेन की पॉइंट जो कि इसके अंदर मेंशन्ड है कि पुलिसिंग शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस एंड रीजनेबिलिटी। दिल्ली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, अंडरस्टैंड दिस,
वही पॉइंट यहां पे लिखे जाते हैं जो आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकते हो। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यूपी पुलिस की भी एनकाउंटर पॉलिसी है, और वहां के जो डीजी हैं प्रशांत कुमार, तो उन्होंने पुलिस से जब वो बात कर रहे थे तो ही हैज मेंशन्ड दैट यूपी पुलिस इज नॉट लुकिंग टू बी ब्रांडेड एज ट्रिगर हैप्पी। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था सीएसएफ एलडीसी एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द वेज ऑफ इंप्रूविंग द फेस ऑफ इंडियन पुलिस फोर्सेस इन द सोसाइटी, दीज आर द वेज। की पॉइंट इसके अंदर पहले से मेंशन है कि पुलिस चीफ has asked to take responsibility of ensuring peace and maintaining law and order, fight back lawlessness and gangsterism। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कस्टोडियल डेथ के ऊपर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ऑफ अवर सिक्योरिटी फोर्सेज। अगर किसी कस्टडी के अंदर डेथ होती है तो अगर आपने तमिलनाडु आईपीएस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया होगा, ये न्यूज आपने पढ़ी होगी, जिसमें ड्यूरिंग कस्टोडियल टॉर्चर एक आदमी के दांत जो है वो निकाल लिए गए थे। आईपीएस संजीव भट्ट जिनको लाइफ टर्म दिया गया था, अगर ये न्यूज आपने सुनी हो, ये गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1990 में केस इनके खिलाफ लॉन्च हुआ था, ठीक है, और 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, बहुत लंबे समय से इनके ऊपर केस है। तो ये भी कस्टोडियल डेथ का एक क्लासिकल एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। इवन अवर प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो मेंशन्ड दैट पुलिस नीड टू वर्क विद डेटा नॉट विद डंडा। तो ये आपका सॉफ्ट स्किल के ऊपर है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। नाउ अब हम और क्वेश्चन देखते हैं और कौन से सीएसएफ एलडीसी में क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन इन 2021 आई डो नॉट सी एनी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं सीएपीएफ के अंदर। बट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सीएपीएफ दिस सीएसएफ एलडीसी 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया, वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रेप्लिकेटेड इन सीएपीएफ। ध्यान से अगर आप देखोगे, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। सेम टॉपिक आपका 2022 के अंदर सीएपीएफ में रिपीट हुआ है जो सीएसएफ एलडीसी 2020 में आया था। तो आपको पता चल गया होगा कि सीआईएसएफ एसी एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। नाउ सी 2019 के अंदर देखते हैं, कैशलेस इकोनॉमी इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन इंडिया। अगर मैं बताऊं यही टॉपिक आपका सीएपीएफ एग्जाम 2000 आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन 2017, यस, कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। सेम टॉपिक कहां पे आपका सीआईएसएफ एलडीसी के अंदर पूछा गया है 2019 के अंदर। तो पहले सीएपीएफ के अंदर पूछा गया था, बाद में सीएसएफ एलडीसी के अंदर पूछा गया है। तो हमेशा मैं आपको ये बोलता हूं कोई भी टॉपिक जो सीएपीएफ में आता है वो सीएसएफ के अंदर आ सकता है, जो भी टॉपिक जो सीएसएफ एलडीसी एग्जाम के अंदर आ रहा है वो सीएपीएफ के अंदर आ सकता है। नाउ सी और टॉपिक देखते हैं, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, वैसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। ये टॉपिक आपका सीएपीएफ 2013 के अंदर एज एन रिपोर्ट राइटिंग पूछा गया था, एंड द सेम टॉपिक इज रिपीटेड इन सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2019। तो अंडरस्टैंड द थीम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपके बेसिक फंडामेंटल जो है, इससे आप क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। नाउ सी टॉपिक नंबर सी, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन डिफाइनिंग इट्स डाइवर्स कल्चरल एंड लिटरेसी हेरिटेज। अगर मैं आपको बताऊं यही टॉपिक आपका सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा गया है, थीम वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज इसके अंदर हुआ है। इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से, टू स्प्रेडिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड बेसिकली प्रमोटिंग द इंडियन लिटरेरी हेरिटेज। तो यही काम हुआ है। तो सीएसएफ एलडीसी 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बेसिकली रीडिफाइनिंग इट्स डाइवर्स कल्चर एंड लिटरेसी हेरिटेज, यही क्वेश्चन आपका सीएपीएफ एग्जाम 2023 के अंदर आया। तो अंडरस्टैंड, मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये चीजें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए? पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए इसके अलावा आपको एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आप कम से कम 20 से 30 मिनट डेली लिख रहे हो अननोन टॉपिक्स पे। अननोन टॉपिक्स पे पहले लिखने की कोशिश कीजिए, देन यू कैन आइडेंटिफाई सम मटेरियल, सम रिसोर्सेज, फिर आप गैदर कर सकते हो। पहले ही रिसोर्सेज मत लीजिए। जो आपकी क्रिएटिविटी है, मुझे लगता है पर्सनली वो क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली यू नीड टू फोकस मोर ऑन द क्रिएटिविटी एस्पेक्ट। जो आपको पता है उसी पे क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, कुछ जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आप लिख पा रहे हो, और फिर आप जब रिसर्च करोगे, फिर आप जो सर्च करोगे, तब आप एक पर्टिकुलर आंसर को लुक कर रहे होगे। इनिशियली क्या होता है, हम एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, कोई भी, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो इतना ब्रॉड टॉपिक है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर आप एक यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जब आप कोई चीज रिसर्च करते हो, सर्च करते हो गूगल के ऊपर,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी जो सर्च होगी वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वो एक डायरेक्टेड हो जाएगी, आप कुछ कीवर्ड्स को सर्च करोगे जो कि यूजफुल होंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर कोई टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक ऑफ यूपीएससी, तो उससे क्या होगा, आप जो सर्च करोगे वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम यू लुक। बट अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पहले ही कोई सोल्व कर लिया तो आपके हाई चांसेस होंगे कि आप उन क्वेश्चंस को ढूंढोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, उस मटेरियल को सीख करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज ऑल, इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के पीछे रीजन यही था बनाने का कि आप CISF AC LDC के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।